Assalamualaikum. I am Afsa Zain, graphic designer as well as video editor and very soon इंशाल्लाह social media marketer। ठीक है जी, हमने कैनवा को स्टार्ट किया हुआ है। हम कैनवा के बारे में जान रहे हैं, कैनवा के टूल्स हमने क्लियर कर लिए हैं। आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज टाइपोग्राफी। ठीक है जी, हमने आज टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ना है कि टाइपोग्राफी किसे कहते हैं। टाइपोग्राफी आज का हमारा टॉपिक है। अभी तक हमने कैनवा को सीखा है, उसके टूल्स के बारे में सीखा है। अब हम इसके फॉन्ट्स के ऊपर आज समझ लें कि हमारी क्लास है। किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए आपके पास चार चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आप देखते हैं कोई भी डिजाइन आपने बनाया है तो उसमें आपका कलर होता है। फर्स्टली आपको नजर आ रहा होता है कि इसमें कलर क्या यूज हुआ है। देन उसमें टाइपोग्राफी जो कि हम आज पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसके ऊपर हम देखेंगे कि टाइपोग्राफी किससे कहते हैं, टाइपोग्राफी क्या होती है। देन उसमें हमारी शेप्स होती हैं कि शेप्स किस तरह की हमने यूज की हैं। और देन इसी तरह से हम डायमेंशंस को देख रहे होते हैं। ठीक है, ये फोर थिंग्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे किसी भी डिजाइन में। जो चीजें भी हम बना रहे हैं, कोई पोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें ये चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। इन चार को मिलाकर ही जो आपका डिजाइन है वो क्रिएट होता है। ठीक है जी, डिजाइन में टाइपोग्राफी को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। डिजाइन में जो टेक्स्ट हम लिखते हैं इसको टाइपोग्राफी कहते हैं। जैसे इस वक्त आपके सामने एक पोस्ट है ना, और ये आपको रिटन फॉर्म में नजर आ रही है, तो ये हमारे पास टाइपोग्राफी है। ठीक है, टाइपोग्राफी की ये अपनी समझ लें, ये डेफिनेशन है कि जो चीजें हमें डिजाइन में रिटन फॉर्म में लिखी हुई नजर आती हैं, टेक्स्ट फॉर्म में नजर आती हैं, वो सब हमारे पास टाइपोग्राफी या हमारे फॉन्ट्स होते हैं। और ये डिजाइन में होना जरूरी भी है। डिजाइन में टेक्स्ट नहीं होता तो इसे हम आर्ट कह सकते हैं, फोटोग्राफी कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास डिजाइन नहीं है। ठीक है, कोई भी डिजाइन होगा तो उसमें हमारे पास टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट्स मौजूद होंगे, क्योंकि डिजाइन में कोई ना कोई फंक्शन होता है। ठीक है, जब भी हम कोई डिजाइन बना रहे होते हैं तो उसका कोई फंक्शनल होता है ना, कि वो किस किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। आया कि वो किसी फैशन वर्क के लिए यूज हो रहा है, या वो कोई एजुकेशनल पोस्ट है, या वो कोई मेडिसिन से मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट है, तो वो सब कुछ हमें उसमें रोज में पता चल रहा होता है। ठीक है, तो जब हम उसमें टाइपोग्राफी को ऐड कर देते हैं, जो सब चीजें हमने लिखी हुई है वो टाइपोग्राफी है। अगर वो डिजाइन उसी वक्त होगा जब उसमें टाइपोग्राफी ऐड होगी, यानी कि उसमें फॉन्ट्स ऐड होंगे, हमने कोई रिटर्न वर्क किया होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इन दोनों चीजों में फर्क पता चल जाएगा कि आर्ट क्या है और डिजाइन क्या है। ठीक है, आर्ट और डिजाइन में क्या फर्क होता है। आर्ट जो है वो डिसफंक्शनल होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता। जो इजहार है, यानी कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप आर्ट में दिखा देते हैं। आप जो चीजें फील कर रहे होते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, वो आप अपने हाथ से या अपने किसी भी तरह से उस कैनवस पे शो कर देते हैं। तो आपका आर्ट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और जो भी फील होगा वो आर्ट की शक्ल में जाहिर करना है। डिजाइन में यानी कि आपने लोगों की फीलिंग्स के मुताबिक बनाना होता है। एक वो डिजाइन जिसमें आपने टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट्स को ऐड किया हुआ है, जो कि जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, उस चीज को अगर आपने ऐड कर लिया है तो वो एक कंप्लीट डिजाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस डिजाइन में कोई भी टाइपोग्राफी ऐड नहीं की है, या फिर कोई रिटर्न फॉर्म में कोई फॉन्ट यूज नहीं किए हैं, तो वो डिसफंक्शनल होगा और उसको हम आर्ट कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक अब क्लियर है आप सबको आर्ट और डिजाइन में फर्क। डिजाइन जो है वो आपकी फीलिंग्स के मुताबिक होता है। इसमें आपने देखना है कि ये फंक्शनल होगा। सबसे पहले इसमें लिखे हुए वर्ड चेंज कर सकते हैं, और ये लिखे हुए वर्ड जो होते हैं इसमें आपको बता रहे होते हैं चीज चीज करके मैं डिजाइन हूँ। ठीक है, आपने कोई भी डिजाइन क्रिएट किया, उसमें आपने वर्ड एंटर किए हैं, अपने फोन्स यूज किए हैं, तो वो खुद से लिखे हुए बातें बता रही होती हैं कि मैं इस पर्पज के लिए बनाया गया हूँ। और आर्ट में ये सब चीजें शो नहीं होती। आर्ट तो वही है जो कोई इंसान अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बनाएगा, तो वो आर्ट होगा। क्योंकि हम सब डिजाइनर्स बनना चाहते हैं, हम सब लोग यहाँ पे डिजाइन सीखने आए हैं, तो हमारे एक इन तमाम चीजों के लिए, हमारी पोस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग है टाइपोग्राफी। ठीक है, जैसे कि आपको भी पोस्ट में लिखा हुआ सामने नजर भी आ रहा है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं एक बार दोबारा डिजाइन और टाइपोग्राफी में फर्क है वो आपको बता देती हूँ कि डिजाइन वो है
जिसमें हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, यानी कि आप यूं कह लें कि आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं ना तो उसमें टाइपोग्राफी का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आर्ट में आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो आप जैसे एक्सप्रेस करते हैं, और उसमें किसी भी तरह के फॉन्ट्स या टाइपोग्राफी यूज नहीं होती है। डिजाइन आप यूं कह लें कि एक ऑर्डर फॉर्म में होता है। आप डिजाइनर हो बन रहे हैं डेफिनेटली, तो आपको उसको ऑर्डर फॉर्म में लिखकर बताना होता है कि ये चीजें इस तरह से लिखी गई हैं और इसमें ये सब चीजें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे कि अभी आपको ये टाइपोग्राफी लिखा हुआ नजर आता है, तो डेफिनेटली मैंने ये फॉन्ट्स में जाके लिखा है। हम सबको अब तक जो है फॉन्ट्स इस्तेमाल करने आ गए हैं, हम सबको पता चल गया है कि फॉन्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपने पास एक फॉन्ट्स की लिस्ट ओपन करती हूँ तो हम पता चलता है कि ये सब चीजें हमारे पास फॉन्ट्स में मौजूद होती हैं। अब आप सबको पता है कि जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट में, उसकी हम शेप भी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट बेसिकली यही है ना, जो रिटर्न फॉर्म में है हमारे पास, जो हम अब टाइप कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि इनकी शक्लें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ये जो जैसे कि अब यहाँ पे कैनवास हैंड लिखा हुआ है, कार्डबोर्ड लिखा हुआ है। अब अगर हम इसमें से इसको हम चेंज करते हैं ना, लाइक अगर मैं इसको चेंज करती हूँ वर्टिस टाइपोग्राफी के फॉन्ट को चेंज करती हूँ, तो आप देखें जो इसका फॉन्ट है वो इस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से हमारा जो फॉन्ट है वो तब्दील होता रहता है, यानी कि ये फॉन्ट जो है अपनी शक्लें बदलता रहता है, जो कह सकते हैं आप। फॉन्ट से एक मकसद होता है, ठीक है, बकायदा किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है वो अपनी वर्डिंग को ऐड करते हैं। जैसे कि आप लोग नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ते हैं, और हम लोग डेली बेसिस पे अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं तो हम उसमें पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके उसके अंदर भी कुछ फॉन्ट्स लिखे होते हैं। आप देखते हैं कुछ फॉन्ट्स होते हैं थोड़े डार्क शेड भी होते हैं, थोड़े डार्क लेटर्स लिखे होते हैं, कुछ इसी तरह से थोड़े लाइट में लिखे होते हैं। तो यानी कि हर चीज जो है वो एक्सप्रेस कर रही है कि वो क्या चीज बनी हुई है, ठीक है। वो अपने आप को दिखा रही होती है कि वो क्या है, हमने उसको किस तरह से बनाया है। जैसे कि हम यूं कह लें कि इंसान होते हैं ना, इंसानों की एक इंसान दूसरे इंसान को समझता है जब वो उसके साथ रहता है। तो हम तो बचपन से फोन्स के साथ रहते हैं, हमने शुरू से स्टार्ट किया अगर अलीबे से या एबीसी से, तो वो डेफिनेटली वही थे ना जो मिलजुल कर जो है वो फोन्स की शक्ल क्रिएट हो गई उनकी। तो हमें इनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, हमें इनके अंदर इमोशंस नहीं होते जैसे कि हम इंसानों में इमोशंस हैं, तो हम अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉन्ट्स आप लिखे हुए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इस फॉन्ट को क्या कह सकते हैं, आप इस फॉन्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं, और इस फॉन्ट को एक्सप्रेस इसकी फीलिंग्स किस तरह की आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि फॉन्ट्स लिखा हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे एक हैप्पी और एक दूसरा हैप्पी भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक हैप्पी है जो सिंपली हैप्पी है, और वो बता रहा है कि एक नॉर्मल सी जो पोस्ट होती है उसके अंदर इस तरह का हैप्पी यूज होता है। और इसके साथ जहाँ पे भी मेरा कर्सर है ये वाला हैप्पी बता रहा है कि वाकई में हैप्पी है, ठीक है। तो फोन्स का जस्ट यही मतलब है कि आपने इनके साथ दोस्ती करनी है, इनको समझना है, इनको सीखना है कि किस पोस्ट में किस तरह के फोन्स को आपने यूज करना है। जैसे कि हर चीज के कुछ मायने होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह फोन्स के साथ भी मायने हैं, फोन से भी मायने हैं। आप जब फोन यूज करेंगे तो आपको अपनी पोस्ट के मुताबिक फोन को यूज करना है, फोन को देखकर आपको पता लग जाए कि अल्फाज क्या कह रहे हैं। जिस तरह कोई बता जो बताना ये समझाना, ये मैं आपको इस यहाँ पे बताना या समझाना ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में, उसके फोन्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आप सिंपली ये करें कि आप गूगल पे चले जाएं, ठीक है। गूगल आप यूं कह लें ऐसे हमारे चाचा जी हैं जो कि आपको सब कुछ बता देते हैं, ठीक है, और आपसे किसी तरह की फी चार्ज नहीं करते। आपके पास इंटरनेट का पैकेज है, आप गूगल पे जाएं और वहां पे आप जिस तरह के फोन सर्च करेंगे आपको उसके रिगार्ड उसके रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप हैप्पी फोन्स यूज करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं और जस्ट सिंपली लिखें हैप्पी फोन्स, ठीक है, आपको हैप्पी फोन्स के रिगार्ड जो है उस तरह के फोन्स मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको सैड फोन्स चाहिए अपनी पोस्ट के मुताबिक तो आप वहां पे सैड फोन्स लिखें गूगल पे जाके, आपको उसके मुताबिक एजुकेशन के मुताबिक रियल इस्टेट के टॉपिक पर, यानी कि जिस तरह के भी फोन्स आप चाहते हैं आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे और आपको उसके रिगार्ड फोन जो है लिखने का तरीका वो बता देगा कि कौन से फोन्स कहाँ पर इस्तेमाल होने हैं।
ठीक है जी। अब यहाँ लिखा हुआ है गुड बाय माय लवर, ठीक है, ये आपको लगा हुआ इसके फीलिंग्स को देख के, अगर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहें या बताना चाहें कि ये गुड बाय माय लवर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो उसका चाहने वाला है और उसको एक अच्छे फॉन्ट में कह रहा है कि ना गुड बाय माय लवर, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई अच्छा सा फॉन्ट ही डालेंगे कि अगर वो उसने उसको गुड बाय कहना है अपने लवर को, तो उसके रिगार्ड उसका फॉन्ट ऐसा हो। आप देख रहे हैं कि इन चारों जगहों पे फॉन्ट जो है वो डिफरेंट यूज हुए हैं। लाइक यहाँ फॉन्ट्स के ऊपर एक अलग सा फॉन्ट यूज हुआ है, हैप्पी के ऊपर एक और फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह से गुड बाय। आप सब लोग मीटिंग में आते ही अपने माइक्स को म्यूट कर दिया करें, काइंडली अपने माइक्स को म्यूट कर दिया करें। इस तरह से बाकी सबके लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और मुझे भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ तक पहुंच गई थी। ठीक है, वो एक तसलसल बना होता है और वो दरमियान में ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से कि जब आपको दूसरी आवाजें आना शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है डिवर्शन हो जाती है। ठीक है जी, हम गूगल की बात कर रहे थे कि गूगल पे जाके हम जो है अपने फोन्स अपने मुताबिक जो है वो ढूंढ सकते हैं कि हमें किस तरह का फोन किस वक्त चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आप सिंपल हमने गूगल पे जाना है और देखना है कि वहां पे कौन सा फोन हमने जो है वो इस्तेमाल करना है। आप अपने पास गूगल खोलेंगे अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, सिंपली आप वहां पे लिखेंगे हैप्पी फोन्स, आपको उसके रिगार्ड वो फोन्स दे देगा, ये फोन्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप किसी भी तरह के फोन्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पे बता देगा। मैं आपको जस्ट इंटरेस्टिंग वे में इसको सिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि लेट्स सपोज हमें ये अगर माइंड में क्वेश्चन आता है ना समटाइम कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे कौन सा फोन किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, अब आप ये बात अपने पास बेशक लिख लिया करें कि ना हमारे पास जो फोन्स होते हैं ना दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास होते हैं सैरिफ और एक होते हैं सैन सैरिफ, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक तरफ सैरिफ के फोन्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो सैन सैरिफ के फोन्स आ जाते हैं, और ये दोनों बहुत फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कैनवा में ये दोनों अहम फोन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब सैरिफ का मतलब है यानी कि हैंडल वाला, ठीक है। आप यूं यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख के भी दिखाती हूँ, सैरिफ लिखते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए अभी आपके पास ऊपर ना हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, एक तो हमें हैंड राइटिंग के ऑप्शन दे रहा है, एक कॉर्पोरेट की ऑप्शन दे रहा है। देन इसी तरह से हमारे पास डिस्प्ले की ऑप्शन है, हेडिंग्स की ऑप्शन है, पैराग्राफ अगर हम यूज करना चाहते हैं। देन ये हमारे पास आ गया सैरिफ और सैन सैरिफ। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें ना तो हम देखते हैं कि फर्स्ट हम सैरिफ पे देखते हैं, ठीक है। सैरिफ जो है ना इसका मतलब है हैंडल वाला, और ये फ्रेंच वर्ड है, तो थोड़ी सी आपको वर्ड्स के बारे में हाव नाउ होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता दिया कि इसको एक ये फ्रांसीसी लफ्ज है, और इसको हैंडल वाला जहाँ पे भी कोई लफ्ज आपको नजर आएगा ना तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि हाँ जी ये सैरिफ है। अब आपको ये दोनों दिखा भी दिए हैं कि जो ये देखें जैसे कि अब यहाँ पे CMU सैरिफ लिखा हुआ है ना, तो ये कौन सा है, हैंडल वाला वर्ड है। अच्छा, हम अपने गुड बाय को भी इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें ये चेंज हो गया, सैरिफ में आते ही चेंज हो गया। लाइक हम अपने फोन्स को यहाँ पे हैंडल वाला करते हैं, यानी कि जो हैंडल्स बने होंगे ना साइडों पे थोड़े से, आप नीचे भी देख रहे हैं जैसे फोन्स के नीचे की तरफ एक हैंडल बना हुआ नजर आ रहा है, ये ऐसे ही एन के नीचे ये हैंडल बना हुआ, ठीक है, ये हैंडलिंग जो हुई है। ये सारे हमारे पास जो हैं वो सैरिफ के वर्ड्स हैं, यानी कि आप यूं कह लेंगे जो सैरिफ के वर्ड्स होते हैं ना ये सारे फैंसी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसको फैंसी फॉन्ट भी कहा जाता है, और दूसरे वाले जो होते हैं वो सादा वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये अब हमने हैंडल वाले एक दो वर्ड्स देख लिए। अब यहाँ पे हम जो है वो सैरिफ को भी देख लेते हैं कि सैरिफ क्या होता है। एक हमने भी सैरिफ को देखा है, अब हमने सैन सैरिफ को देखा है, ठीक है। दो कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है, वन इज सैरिफ, सेकंड वन इज सैन सैरिफ। सैरिफ जो है वो हैंडलिंग वाले फॉन्ट्स हैं, एक फ्रेंच वर्ड है, इसमें आप जो भी हैंडल वाले फॉन्ट्स देखेंगे आप देख के बताएंगे कि ये जो है सैरिफ्स हैं।
देन अब इसके बाद सैंस सेरिफ है, ये सादा लफ्ज होते हैं, सादा से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अब हम इसको सैंस सेरिफ में कर देते हैं तो अभी देखिए इसके हैंडल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल वे में लिखा गया। ये दोनों वर्ड्स में फर्क है, दोनों इसके अगर करें फॉन्ट्स के अंदर ये थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है इस तरह से इनको यूज करने में। तो अब हम आप ये देखें, क्योंकि हमें तो अपनी पोस्ट के रिगार्ड जो है वो वर्ड्स रिक्वायर्ड है कि हमने जो पोस्ट बनानी है उसमें हमने कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ लगाने हैं। जैसे कि हम कोई फैंसी सी पोस्ट बना रहे हैं, कोई लग्जरी और रोब और दबदबे वाली पोस्ट बना रहे हैं, या फिर कोई फैशन के रिगार्ड पोस्ट बना रहे हैं, तो हम उस वक्त जो है वो सैरिफ फॉन्ट यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैरिफ के जो फॉन्ट्स हैं वो सारे वही फॉन्ट्स हैं, फैंसी फॉन्ट्स हैं। तो अगर हम इसी तरह से लग्जरी और रोब और दबदबे वाली फैशन वाली फैंसी किस्म की पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो यानी कि आप जो समझ लें कि हमारी नीच अगर फैशन के रिगार्ड होगी तो हमारे पास फॉन्ट सैरिफ यूज होगा, ठीक है। और अगर हम सिंपली कोई एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, कोई रिज्यूम बनाना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास जो है वो सैन सेरिफ के फॉन्ट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अभी तक जो है फॉन्ट और फॉन्ट की अभी जो है हमें समझ आ गई है। इससे पहले भी आपको मैंने ये बताया कि डिजाइन और आर्ट में क्या फर्क होता है, देन आपको फॉन्ट में कैटेगराइज करना सिखाया कि फॉन्ट में कैटेगरीज किस तरह की होती हैं। अभी ये सिर्फ सैरिफ और सैन सेरिफ है, लेकिन अगर आपको अपने बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हम आज फॉन्ट्स की क्लास कर रहे हैं ना, इसी तरह से सेम आपको मैं ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को, अब लाइक कल तो हमारा ऑफ है, मंडे को मैं आपको कलर्स के ऊपर इसी तरह से एक क्लास दूंगी। लाइक मैंने आपको बताया कि डिजाइन के लिए 4 चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो इक्वली इंपॉर्टेंट चीजें हम इसी तरह से अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे कि वो चीजें हम अपनी पोस्ट के अंदर किस तरह से यूज करते हैं। कलर्स को हम पढ़ेंगे, शेप्स हमने पढ़ ली है, ठीक है, शेप्स के बारे में हमने सब पढ़ा था कि कौन सी शेप कैसे कैसे यूज होगी, ठीक है। हम डायमेंशंस को भी पढ़ेंगे और टाइपोग्राफी को हम आज पढ़ रहे हैं, फोन्ट्स को हम समझ रहे हैं आज कि कौन से वाले फोन जो है वो हमने किस किस तरह से यूटिलाइज करने हैं, ठीक है जी। जहां तक अगर सबको क्लियर है तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर हम आगे चलें, ठीक है। एक बार मुझे बता दें कोई भी कि अगर आपको यहाँ तक क्लियर है सबको। Anyone let me know, is it clear? ठीक है जी, आपको क्लियर है और उम्मीद है कि बाकी सबको भी क्लियर होगा, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कलर्स के ऊपर एक ब्रीफ क्लास होगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपने कौन से कलर्स को कहाँ पर यूज करना है। अब हम यहाँ पे फिर एक पोस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम एक डिजाइन निकालते हैं, एक पेज को ऐड करते हैं और हम यहाँ पे एक फूड की पोस्ट जो है वो निकालते हैं कि हम देखते हैं कि आया कि फूड की पोस्ट में किस तरह के फॉन्ट्स जो हैं वो यूज होंगे, ठीक है। तब आप में से कोई एक ना ही मुझे मैसेज करके बताएगा कि इस पोस्ट के अंदर कौन सी, क्योंकि अभी तक हमें सब क्लियर है, ठीक है ना, जो लोग मीटिंग में मौजूद हैं उनको अभी तक सब क्लियर है। एक पोस्ट में ओपन करूंगी और आपने मुझे बताना है कि इसमें कौन से वाले फॉन्ट्स यूज हुए हैं, लाइक सैरिफ और सैन सैरिफ के बिटवीन ही, ठीक है। इन दो की भी ऑप्शन है, दो ही कैटेगरी है, अभी हमने इन दोनों को ही पढ़ा है। तो अब आप बताएं कि इसमें कौन से वाले फॉन्ट्स जो है वो हमने इस्तेमाल किए हैं, बताएं जी। कोई एक जितना बता दे, बेशक अनम्यूट होकर बता दें, मैसेज करके बता दें। इस पोस्ट के अंदर कौन से वाले फॉन्ट को हमने यूज किया है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है हमने सैन सेरिफ को यूज किया। अभी आपको बताया है कि सेरिफ वाली पोस्ट जो होगी उसमें हैंडलिंग यूज होगी, तो यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर कोई भी हैंडल जो है वो यूज नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने सैन सेरिफ को इस्तेमाल किया है। देन इसी तरह से मोस्टली जो पोस्ट होंगी फूड के रिगार्ड होंगी, उनके अंदर हमने देखा होगा कि ना हमारे पास सैनिटरी यूज होगा, ठीक है। यूज टू ईट हेल्दी, ठीक है। इसमें जो भी हमारे पास फोन यूज हुए हैं सबके सब फोन जो है वो सैनिटरी, ठीक है जी।
आप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके आगे चलते हैं। एक पोस्ट आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह की पोस्ट में कौन से वाले जो पोस्ट हैं वो यूज होंगे। लाइक एजुकेशन की पोस्ट एक हम यहाँ निकाल लेते हैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कि हाँ जी, कौन है ये? सारिफ वाली पोस्ट भी दिखा रहे हैं आपको? ठीक है जी, सारिफ वाली पोस्ट भी दिखा देते हैं। हम एजुकेशन पोस्ट पे आए थे, उसने बेचारे में लगता है खोला नहीं उसको। ये लेंगी, ये सैन सेरिफ की पोस्ट भी आ गई है आपके सामने। सेरिफ वाली पोस्ट आ गई है, देखें जी। ये अर्थ और में जो है वो सेरिफ वाले वर्ड यूज हुए हैं, ठीक है। हैंडरिंग के साथ वर्ड यूज हुए हैं, लेकिन उसने यहाँ पे सेरिफ के साथ सैन सेरिफ को भी यूज किया। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक पोस्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखें एक चीज को अगर हमारा दिमाग देखेगा ना तो उसको एक्सेप्ट करने में वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि अगर इसके अंदर एक पोस्ट है, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं, जैसे कि इसने ऑरेंज सी शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक इसका लैपटॉप है, पीछे बैकग्राउंड जो है उसका अनदर कलर है, और जो हमारे पास टाइपोग्राफी में कलर यूज हुआ वो कोई और कलर है, ठीक है। तो एक चीज को देख के हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो आप एक पोस्ट के अंदर एक से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेव द अर्थ बाय टर्निंग ऑफ योर लाइट्स। अब देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो सेरिफ के वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ खोले भी ना, अगर लाइक हम इसको यहाँ खोलते हैं वो देखते हैं, तो ये दिखाएगा आपको कि हमारे पास ये जो डिक्शनरी यहाँ पे खुलते हैं वर्ड्स, ये सेरिफ के वर्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसको लिखा इस तरह से किया है कि हमें लग रहा है कि सैन सेरिफ है, लेकिन ये सेरिफ नहीं है असल में। जो ये वर्ड हैं वो सेरिफ है। अगर हम इसी तरह की कोई एक आधी पोस्ट जो है वो और खोल के देख लेते हैं, ताकि हमें वो थोड़ा सा इसको ब्रीफली हम इसको जान सकें, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर एक क्लास की थी इसके ऊपर। तो इससे पहले लाइक हमने एलिमेंट्स को पढ़ा था, तो एलिमेंट्स में हर चीज को एक्सप्लेन किया था। अगर आज हम अपने फोन्स को पढ़ रहे हैं तो इसके रिगार्ड जो भी पोस्ट होंगी वो हम सब चीजों को क्लियर करेंगे। हम, ये किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये ट्रैवल के रिगार्ड एक पोस्ट निकाली हमने, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के रिगार्ड जो पोस्ट है, देखें इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली हैंडल वाले वर्ड जो हैं वो यूज किए गए हैं। अगर आप ये देखें रियली या ग्रेट साइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रेट साइट लिखा हुआ है, इसमें भी जो ये है वो हैंडल यूज हुआ है। जी का आपको हैंडल नजर आ रहा होगा छोटा सा, अगर आप इसको जूम करके देख सकें तो। मैं आपको ना मालूम लाजा ये देखें, मम्मी देखें जी चले मम्मी रे टीचर से शादी क्यों कर रहा था क्या हुआ ठीक है जी। अगर मैंने आपको ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है कि जब आप रेल या ग्रेट साइड को देखते हैं, तो ये भी जो है पोस्ट में सेरिफ वाले वर्ड जो हैं वो यूज किए गए हैं। अगर वो जब हमारे पास शॉर्ट एबीसी में लिखा होता है ना, तो हमें पता नहीं चल रहा था ज्यादा सही तरह से, लेकिन हम इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो रेल या ग्रेट साइड है, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आई के नीचे भी हैंडलिंग है, इसी तरह से आर के नीचे हैंडलिंग है, जी के साथ हैंडलिंग है, आर के साथ, ये सब जो है वो हमारे पास सेरिफ के फॉर्म जो है वो यूज हुए हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाह रही थी कि जब भी कोई डिजाइन बनाते हैं ना, आप सारे डिजाइन में एक जैसे फॉन्ट यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप एक फॉन्ट को लेंगे, यानी कि आप सेरिफ या सैन सेरिफ को तो चूज करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पास सेरिफ और सैन सेरिफ में भी काफी ज्यादा वैरायटी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। सेरिफ के अंदर बेशुमार वैरायटी है आपके पास, आप किसी भी फॉन्ट को चूज कर सकते हैं उसके अंदर। लाइक अभी यहाँ से आपको मैं अगेन जो है वो सैन सेरिफ या सेरिफ खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम सेरिफ के अंदर ही रहकर अपनी पोस्ट को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया ना, एक चीज को देख के हमारा माइंड जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है ना, जब हमें पता नहीं चल रहा होता उस वक्त कि हम एक जैसी पोस्ट होती है तो हमें बोर भी कर देती है, ठीक है। एक पोस्ट के एक जैसी एक अगर फॉन्ट यूज किए गए हैं तो वो हमें डेफिनेटली बोर कर देंगे, लेकिन अगर एक पोस्ट में हमने डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स को यूज किया है तो वो देखने वाली आंख को भी अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है। वो ज्यादा आई कैचिंग लग रहे होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं हमें। हाँ जी बिल्कुल, जिनका माइक ओपन होता है वो उनको ऑफ कर दिया करें।
अब जैसे कि हम कहते हैं कि हमने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, समटाइम्स होता है आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर आपने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, तो उस वक्त आप एक ही फॉन्ट को यूज करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे कि अपनी हेडिंग को जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे वहां पे, ठीक है, जो आपकी हेडिंग होगी वो थोड़ी सी वहां पे चेंज हो जाएगी। जैसे कि अब हम जब लिखते थे, अब हम अपने नोट्स बनाते थे या असाइनमेंट जो थे हम रिटर्न फॉर्म में बनाते थे, तो अब देखते थे हम उस वक्त में भी इस तरह से करते थे ना कि हम ऊपर मार्कर से हेडिंग लिखते थे, देन बाल पेन या पेन से लिखते थे, तो वो इस तरह से देखने वाली आंख को एक अच्छा लुक देता था, और वो अच्छा लगता था कि लिखा हुआ भी खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल इसी तरह से जब आप सेरिफ और सैन सेरिफ को यूज करेंगे तो उस वक्त भी आप यही करेंगे। जी अब सबके माइक ऑफ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जब हम उस वक्त लिखते थे तो हम मार्कर और पेन का यूज करते थे, दो चीजें इस तरह से यूज करते थे, और समटाइम्स ऐसा होता था कि हम ब्लैक पॉइंटर्स यूज करते थे, ब्लू नहीं यूज करते थे, तो वो कलर भी चेंज हो जाता था और वो देखने वाली आंख को भी खूबसूरत दिखाई देता था। इस तरह से हमें फोकस करने में भी आसानी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही फॉन्ट जो होते हैं, पेयरिंग का भी उनका ख्याल रखना होता है कि उनकी जो पेयरिंग है वो किस तरह से हमने करनी है, कि हम फॉन्ट्स के जो पेयर्स हैं वो किस तरह से बनाएंगे, सेरिफ के साथ सेरिफ लिखने हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपका डिजाइन है वो थोड़ा सा अच्छी लुक जो है वो देगा आपको। इस तरह से आप अपने डिजाइन को ज्यादा चार्मिंग बना सकते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन जैसे कि अब हमने ये सामने एक पोस्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे वर्ड्स न्यू और ओपनिंग सून, ठीक है, दोनों जो वर्ड्स हैं वो सैरिफ हैं, ठीक है, फैंसी फॉन्ट्स हैं, लेकिन उसने फॉन्ट को फिर भी चेंज किया है इसके अंदर, ठीक है, फॉन्ट एक जैसा ही इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया अपनी पोस्ट को चार्मिंग बनाने के लिए। तो देखें लिखा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है, वर्ड्स न्यू और ओपनिंग सून एक अच्छा अच्छी इफेक्ट दे रहा है, एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है हमें, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने क्लास में एक पोस्ट बनाना शुरू की थी, वो काफी लोगों की डिमांड थी कि उस पोस्ट को क्लियर करें, उस पोस्ट को पूरा करें, कंप्लीट करें, तो लाइक ऐसा होता है कि क्लास की टाइमिंग में वो पोस्ट एडजस्ट नहीं हो पाती है। किसी दिन एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे, उस पोस्ट को कंप्लीट बनाएंगे शुरू से अंत तक, लाइक कल सैटरडे और संडे है। तो अच्छा पहले असाइनमेंट आपको दे देती हूँ, बातें तो बड़ी लंबी हो जाती हैं। असाइनमेंट आपकी ये है, जिन लोगों ने पहले असाइनमेंट्स नहीं किया वो फर्स्टली तो अपनी जो पहले वाली असाइनमेंट्स उन पे फोकस करें, उनको कंप्लीट करें, क्योंकि अगला दौर और पिछला दौर आपने नहीं करना है, अपने साथ साथ सब चीजों को लेके चलना है, ठीक है। ऐसे हम आगे से आगे चलते जाएंगे अंटिल ये होगा कि हमारा फाइवर स्टार्ट हो जाएगा। तो कैनवा पे तो हमारी एक वीक क्लासेस हो गई हैं, लाइक हमने लास्ट वीक में भी कुछ क्लासेस दी थी, थर्सडे और फ्राइडे को क्लास ली थी, ठीक है, और अब इस वीक में भी हमारा कंप्लीट हो गई है। अभी हमारा कैनवा के ऊपर अभी नेक्स्ट वीक चलेगा कैनवा पे ही, लेकिन उसके बाद जब हमारा फाइवर स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर हमने फाइवर को कंटिन्यू करना है उस वक्त, और फाइवर पे गिग बनाना, उस पर अपने एसईओ करना, ये सब चीजें जो है, पोस्ट अपनी गिग को रैंक करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है न्यू न्यू बायर्स के लिए, न्यूअर्स के लिए, यानी कि अगर हमने स्टार्ट किया जस्ट कैनवा फाइवर। अगर आप लोग पहले से फाइवर के बारे में थोड़ा हाव नाव रखते हैं, इस वक्त मीटिंग में जो लोग मौजूद हैं मुझे बताएं कि वो फाइवर को जानते हैं पहले से क्या, फाइवर के ऊपर किसी ने पहले से गिग बना रखी है? एनीवन टेल मी इन द चैट, फाइवर के ऊपर पहले से किसी की गिग मौजूद है क्या? और अगर नहीं है किसी की भी गिग मौजूद, तो उस वक्त डेफिनेटली आपको बनाने में टाइम लगेगा, और वो चीजें समझना थोड़ा सा टेक्निकल काम है वो उस वक्त। अभी जो आपको काम है ये बहुत आसान काम है, तो अपने काम को साथ के साथ करते रहें, अपनी असाइनमेंट जो है वो साथ के साथ काइंडली बनाते रहें, इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है, ठीक है। और आपको सिखाना मेरा मिशन है कि मुझे एम्पावर करना है अपने से जुड़े हर बंदे को, क्योंकि मैं अपने से जुड़े हर बंदे को सिखाना चाहती हूँ कि वो किस तरह से कैनवा फाइबर के थ्रू कमा सकता है। मैं नहीं कहती कि जस्ट आप फाइबर पे काम करें, आप मल्टीपल जगहों पे काम करेंगे, आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह अनदर प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करना है, लेकिन आपको काम तो आना चाहिए ना, पहले हमारी ग्रिप होनी चाहिए हमारे काम के ऊपर, तो उसके लिए आपकी असाइनमेंट्स जो है वो बहुत जरूरी है। सैटरडे संडे ऑफ रखने का मकसद ये है कि आप इसके अंदर अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लें। आज की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने फोन्स को यूज करके पोस्ट बनानी है, ठीक है। लाइक आप सैटरडे संडे में पास 2 डेज ऑफ हैं, तो आप सैरिफ और सैन सैरिफ को यूज करके 2 पोस्ट बनाएंगे अलहदा अलहदा से, ठीक है, जिसके अंदर आप इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक एक अंदर आप कुछ पैराग्राफ से लिख देंगे, और सेकंड वन को जो है वो जस्ट अट्रैक्टिव सा बना देंगे फोन्स को यूज करके, यानी कि फैंसी पोस्ट बना देंगे, यानी कि आप यूँ कहें फैशन के रिगार्ड पोस्ट बना लेंगे। यहाँ पे देखें एक आंटी नजर आ रही है हमें, इनको ओपन करते हैं, ये देखें जी फैशन के रिगार्ड हमने पोस्ट अभी सामने खोल दिया।
तो ये इसमें भी जो है वो सेरिफ यूज हुआ है क्योंकि हैंडलिंग वर्ड्स यूज है, ठीक है। और कोशिश क्या करें साथ के साथ अपने नोट्स बना लिया करें, लिख लिया करें, लिखा हुआ काम इंसान को देर तक याद रहता है, क्योंकि मेरे पास आज तक जो मैंने क्लासेस दी हैं उनके नोट्स मौजूद हैं। तो मुझे कभी कोई चीज़ समझ नहीं आती, समटाइम मैं खुद भी कुछ भूल जाती हूँ, जाहिर सी बात है, इंसान है गलती तो सबसे होती है। तो मुझे खुद भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मिसिंग हो जाती हैं मेरे से, तो मैं अपने नोट्स खोल लेती हूँ। तो आप सब भी अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहा करें, अपने असाइनमेंट साथ के साथ जमा करवा दिया करें। तो बकाया अब ये काम था, अभी तक के लिए इतना ही था। आपको अभी तक जो है फॉन्ट्स की और टाइपोग्राफी की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वो कलर्स के ऊपर होगी, ठीक है। हम कलर्स को सीखेंगे इसी तरह से, जैसे कि हमने शेप्स को सीखा, एलिमेंट्स में जाके टाइपोग्राफी को सीखा, और देन हम कलर्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप सबको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, और असाइनमेंट्स को जरूर क्लियर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।